शुक्राचार्य महादेव की अग्नि में जल ही रहे होते हैं, लेकिन उसी समय एक आवाज आती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आवाज होती है असुर माँ दिति की, जो कि कहती है कि शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई इस अग्नि को शिव का बाण ही बुझा सकता है। फिर वह शिव बाण को खींचती है और आसमान में चला देती है, जिससे कि वर्षा होने लगती है और उसी वर्षा से महादेव के द्वारा उत्पन्न करी हुई अग्नि बुझ जाती है और शुक्राचार्य जीवित बच जाते हैं। यह देख के महादेव, गजासुर और सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य के प्राण बच गए। शुक्राचार्य भावुक होकर कहते हैं कि असुर माँ दिति, क्यों बचाया मुझे? इतनी तपस्या करके मैंने शिव की तीसरे नेत्र की अग्नि पाई थी और वह भी अब बुझ चुकी है। अब मैं कहाँ से लाऊंगा दोबारा अग्नि? कैसे करूंगा मैं अपना असफलता पूर्ण जीवन का अंत? असुर माँ दिति कहती है कि नहीं गुरुदेव, आपको यह सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए आपके जीवन का एक नया आधार लाई हूँ। आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि कहीं नहीं जाऊंगा मैं, बहुत जी लिया मैंने ऐसा जीवन, लेकिन अब कदापि नहीं। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप भली भांति जानते हैं कि असुर माता कभी भी मिथ्या वचन नहीं देती। जो मैंने कहा है उस पर भरोसा कीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि पहले तुम मुझे तुम्हारी योजना बताओ। असुर माँ दिति कहती है कि योजना, वो भी सबके सामने? ये तो कदापि उचित नहीं है। असुर गुरु, मेरा विश्वास कीजिए और मेरे साथ चलिए। आपके मन में जितने भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे पास उन सभी के जवाब हैं। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। इतना कह के असुर माता दिति शुक्राचार्य को अपने साथ ले जाती है। गजासुर महादेव के पास आते हैं और कहते हैं कि महादेव, आपने एक बार और सिद्ध कर दिया कि आप कितने ज्यादा महान हैं। शुक्राचार्य को बचाने के लिए आपने वो सब कुछ करने की कोशिश करी, धन्यवाद महादेव। महादेव कहते हैं कि गजासुर, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कह के महादेव और सारे ही देवतागण कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि असुर माता, मेरी इच्छा के विरुद्ध आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई है? असुर माता दिति कहती है, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देख के आपकी आंखें चमक जाएगी। असुर गुरु, असुर माता दिति अपने हाथ में एक प्याला प्रकट करती है और शुक्राचार्य से अनुरोध करती है कि इस वस्त्र को हटाइए। जैसे ही शुक्राचार्य वस्त्र को हटाते हैं, उन्हें एक जल दिखता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि इस जल के कारण आपने मेरी रक्षा करी, इस साधारण जल के लिए? असुर माता दिति कहती है कि शुक्राचार्य, यह जल साधारण नहीं है, बल्कि यह इस पूरे ही ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ द्रव्य है। ऐसा दुर्लभ द्रव्य जो कि सागर मंथन के बाद ना तो देवताओं को मिला और ना ही दानवों को, किंतु यह द्रव्य मैंने पा लिया और अब यही द्रव्य करेगा असुरों का उद्धान, हमारा कल्याण यही द्रव्य करेगा गुरुदेव। शुक्राचार्य कहते हैं, किंतु ये है क्या? असुर माता दिति जवाब में कहती है, शिव और शक्ति के आंसू। इस और कैलाश में हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती से पूछते हैं कि क्यों चिंतित है देवी? महादेव, जिस प्रकार से दिति असुर गुरु शुक्राचार्य को वहाँ से लेके गई, मेरे मन में ये सारी चीजें माया उत्पन्न कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार पे कोई नया संकट आने वाला है? महादेव कहते हैं कि आपकी चिंता उचित है देवी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जितने आत्मविश्वास के साथ दिति ने यह कार्य किया है, जरूर इस संसार पे अभी तक की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। शुक्राचार्य कहते हैं कि शिव शक्ति के आंसू, यह तो दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, किंतु तुम्हें यह प्राप्त कैसे हुआ? दिति जवाब में कहती है कि नहुष और अशोक सुंदरी के विवाह के समय जब शिव शक्ति भिन्न होकर कैलाश से दूर मदरांशा पर्वत पे चले गए थे, जहाँ पर वो रो रहे थे, और उनके आंसू वहाँ से नीचे की ओर गिरने लगे और मेरे को वहीं से ही ये सारी और मुझे वहीं से ही ये दुर्लभ द्रव्य मिला। शुक्राचार्य कहते हैं, अद्भुत अद्भुत माता दिति। इस और पार्वती माँ महादेव से कहती है कि असुर माता दिति का वार इस पूरे ही संसार को संकट में डाल देगा। चलिए महादेव, हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन महादेव चलने के लिए मना कर देते। वो कहते हैं कि हमें नियति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नियति में जो लिखा है वही होगा। इस संसार में हर जीव को अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, हमारा कार्य उन्हें फल देना होता है। देवी पार्वती कहती है कि अगर हम जानते हैं कि व्यक्ति कर्म नहीं कुकर्म कर रहा है, तो उसे रोकना कोई अपराध नहीं है। हम सभी जानते हैं कि शुक्राचार्य का उद्देश्य क्या है। शुक्राचार्य के चलते अशोक सुंदरी कैलाश छोड़ के चली गई, कार्तिकेय कैलाश छोड़ने के और ही बैठा हुआ है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो धीरे धीरे करके शिव परिवार को एक दूसरे से अलग कर देंगे, शिव शक्ति को एक दूसरे से अलग कर देंगे महादेव, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। असुर माता दिति कहती है कि मैं यह कार्य अवश्य करूंगी, क्योंकि मेरे पास गर्भ है और मेरे पति महातपस्वी ऋषि कश्यप है, जिससे कि शिव शक्ति के अंश रूपी संजोग पुत्र बन के जन्म लेगा, जिसके अंदर शिव शक्ति जितना बल होगा, लेकिन वह होगा तो एक असुर, जो कि हमारे सारे ही उद्देश्य पूर्ण करेगा, असुर कुल को योग्य स्थान दिलवाएगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर इस बारे में शिव शक्ति को ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव देवी पार्वती के साथ जाने के लिए मना कर देते, लेकिन देवी पार्वती महादेव का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करती और उसी वक्त रास्ते में ही महादेव नंदी का हाथ पकड़ ले। देवी पार्वती कहती है कि नंदी तुम हाथ छोड़ो, लेकिन
नंदे हाथ छोड़ने से मना कर देते हैं, जिसके चलते देवी पार्वती यह निर्णय लेती है कि वह अकेली ही जाएगी और शुक्राचार्य और माता दिति के योजनाओं को भ्रष्ट करेगी। शुक्राचार्य कहते हैं कि मान गए माता दिति आपकी बुद्धि को, शिव शक्ति की शक्ति वाला वह असुर कुल का कल्याण करेगा और फिर समस्त असुर कुल विजय होकर प्रसन्न हो जाएगा। इस और हम देखते हैं कि देवी पार्वती अकेली ही चली जाती है माता दिति और शुक्राचार्य के उद्देश्य को समाप्त करने। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।